Hello friends, welcome to this class on economics. My name is Mr. Nayan Kapadia and in today's class we will learn about the assumptions and exceptions of law of demand. What is assumption? Assumption मतलब क्या? धारणा रखना, कुछ मान के चलना. The very first assumption is constant level of income. If the law of demand is to find true operate, then consumers' income should remain constant. If there is a rise in income, people may demand more at given price. वो कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो कंज्यूम कमोडिटी को डिमांड कर रहा है उसकी इनकम में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए. अगर इसकी इनकम में बदलाव आया तो परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा. सो अगर परचेसिंग पावर बढ़ता है तो एक पर्टिकुलर कीमत पे इवन प्राइस को थोड़ा बढ़ा भी दे तो भी कंज्यूमर खरीदने के लिए माइंड नहीं करेगा. सो उसकी इनकम में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए, वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, ऐसा मान के चलते हैं. सेकेंड, नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन. It is assumed that the size of population remains unchanged. Any change in the size and composition of the population of country affects the total demand for the product. ऐसा मान के चलेंगे कि जो देश की जो पॉपुलेशन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है. अगर पॉपुलेशन बढ़ गई तो ऐसा भी होगा कि अगर कमोडिटी कीमत को बढ़ा दिया जाए तो भी जो ज्यादा पॉपुलेशन है, जो ज्यादा लोग हैं, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है, वो फिर भी उसको डिमांड करेंगे. यानी कि एक नया कंज्यूमर का क्लास आ जाएगा जो बढ़ी हुई प्राइस पे भी कमोडिटी को खरीदने के लिए रेडी है. तो अगेन डिमांड अफेक्ट हो जाएगी. सो पॉपुलेशन में कोई भी बदलाव नहीं होगा. तीसरी असम्पशन क्या है? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट. It is assumed that the price of substitutes remain unchanged. Any change in the price of the substitute will affect the demand of commodity. अब substitute goods मतलब क्या? जो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव है, क्लोज कॉम्पिटिटिव. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी. ये अगर मान लो टी की डिमांड है 250 रुपीज किलो पे 10 kg और कॉफी की है 250 रुपीज पे 10 kg. अगर टी की प्राइस को 300 कर दिया जाए तो क्योंकि लोग क्या करेंगे, कॉफी पे जाएंगे कुछ लोग, तो 250 में जो पहले 10 किलोग्राम कॉफी खरीदी जा रही थी अब 250 में लोग 15 किलोग्राम खरीदेंगे. सो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए. फोर्थ, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट. जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? ऐसे गुड्स जो दो से ज्यादा ऐसे गुड्स जो साथ में मिलकर के एक डिमांड को पूरी करें. जैसे ट्रांसपोर्टेशन का अगर एग्जांपल दिया जाए, अगर प्लेस ए से प्लेस बी में जाना है तो या तो हम मोटरसाइकिल लेंगे या तो कार लेंगे. अब मोटरसाइकिल चलाने के लिए हमको चाहिए पेट्रोल. सो पेट्रोल के बिना मोटरसाइकिल यूजलेस है और सिर्फ पेट्रोल से तो हम पहुंच नहीं सकते. तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे पे निर्भर है. तो मान लो अगर मोटरसाइकिल की कीमत को बढ़ा दिया जाए बहुत, तो कंज्यूमर क्या करेंगे? रैशनल कंज्यूमर वो मोटरसाइकिल की डिमांड को कम कर देंगे. इसका सीधा असर होगा पेट्रोल की डिमांड पर. अगर पेट्रोल पहले 80 रुपीस लीटर पे लोग 1 लीटर खरीदते थे, तो अभी इवन प्राइस 80 रहा तो भी उसकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर का जो क्लास है वो पेट्रोल को डिमांड उस गिवन प्राइस पे भी नहीं करेगा. फिफ्थ assumption, no expectation about future change in price. It is assumed that the consumer do not expect any further change in the price in near future. ऐसा मान के रखेंगे कि कंज्यूमर को पता नहीं है कि आने वाले भविष्य में उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है. If the consumer expects a rise in price in future, they may demand more in the even at existing high price. अगर उनको पता चल गया कि आने वाले भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो महंगी कीमत पे भी वो ज्यादा खरीदेगा.
अभी मान लो अगर हम शक्कर का एग्जांपल लें, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ शुगर, इफ आई नो ड्यूरिंग दिवाली इज कमिंग, अगर कंज्यूमर को लगा कि भाई दिवाली में शक्कर की कीमत 80 रुपए तक जा सकती है, अभी 60 है, तो 60 भी ज्यादा है, होनी चाहिए 50, तो भी वो 60 पे ज्यादा खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो 80 में खरीदे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई फ्यूचर में प्राइस इसकी बढ़ सकती है, क्योंकि सब लोग डिमांड करेंगे। तो ऐसा होने से ज्यादा प्राइस पे भी वो डिमांड ज्यादा करेंगे। तो ऐसा मान के चलेंगे कि जो कमोडिटी की प्राइस है उसमें फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं होगा। 6th पॉइंट, नो चेंज इन द टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। कंज्यूमर का टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस और उसका फैशन में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी डिमांड पे, कमोडिटी की डिमांड पे इसका असर पड़ेगा। नेक्स्ट, change in taxation policy. Taxation policy of the government has a great impact on demand for various goods and services. Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government. देखो, गवर्नमेंट की जो टैक्स पॉलिसी है इससे भी डिमांड कमोडिटी की इफेक्ट होती है। तो अगर मान लो अगर गवर्नमेंट सीमेंट के ऊपर जो टैक्स वो बढ़ा दे, पहले अगर मान लो सीमेंट 40 रुपीज का 1 किलोग्राम मिलता है, तो अगर उस टैक्स लगने के बाद 50 रुपीज हो जाएगा, तो ये जो सडन चेंज है प्राइस में जो राइज हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स पॉलिसी को चेंज किया, तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम करेंगे या वाइस वर्सा। So ये थे assumption of law of demand. Now we will look at the exception of law of demand. There are certain exceptions to the law of demand. It means that under exceptional circumstances, consumer buys more when the price of commodity rises and buy less when the price of commodity falls. कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे कीमत बढ़ने से ज्यादा खरीदते हैं कंज्यूमर। नॉर्मल केस में क्या होता है, कीमत घटने पे ज्यादा खरीदते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जहां पे प्राइस की, कमोडिटी की कीमत अगर बढ़ जाए तो ज्यादा खरीदते हैं, और कमोडिटी की कीमत अगर कम हो जाए तो वो कम खरीदते हैं। इस केस में जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट टू राइट। In such cases, the demand curve slopes upward from left to right. That is, the demand curve has a positive slope as shown below. आप देखिए, normal demand curve कैसी होती है? Downward sloping from left to right. But in this case, under the exceptional cases, the demand curve is positive, flowing upward from left to right, indicating that even when the price of the commodity is increasing, the demand is also rising. Circumstances, the very first circumstance is Giffen's paradox. Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if the price falls. At the times, demand decreases when the price of such commodity falls. गिफन पैराडॉक्स, सबसे पहला पैराडॉक्स मतलब क्या? विरोधाभास। गिफन कौन है? सर रॉबर्ट गिफन, इंग्लैंड के नोटेबल इकोनॉमिस्ट हैं। सो इन्होंने क्या नोटिस किया कि जब इंग्लैंड में ब्रेड की कीमत कम हुई तो लोगों ने ज्यादा खरीदने से पहले, ज्यादा खरीदने के बदले उसको कम खरीदना शुरू कर दिया। क्यों? क्या हो गया? कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ गई। अगर उनकी की सपोज उनकी एनुअल मंथली इनकम थी 1000 यूरो, तो ब्रेड की प्राइस पहले 1 यूरो थी एक लंप की, तो अब वो फिर 1 यूरो का हाफ यूरो हो गया। तो उनको क्या लगा कि अगर प्राइस कम हो रही है तो क्यों ना मैं इससे थोड़ा महंगा जो दूसरा है, थोड़ा अच्छा है ब्रेड से, जो ज्यादा बढ़िया होगा खाने में, उसको खरीदूं। ये ब्रेड क्या है? ये तो बहुत सस्ती चीज है। सो जब जो भी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं या लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं, उसके लिए कंज्यूमर जैसे उसकी प्राइस कम होती है वो सोचता है कि शायद इसकी क्वालिटी और खराब हुई है, तो उसको खरीदना अवॉइड करता है। तो इस केस में कंज्यूमर
जब प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ने के बजाय कम कर देता है। प्रेस्टीज गुड गिवन गुड्स जो है उसका अपोजिट है, इंफीरियर गुड्स का अपोजिट है। एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड एटसेट्रा आर स्टेटस सिंबल, सो रिच पीपल बाय मोर इवन इफ व्हेन द प्राइसेस आर हाई। प्रेस्टीज गुड्स क्या है? डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या दिखाता है? स्टेटस सिंबल, समाज में एक स्टेटस दिखाता है। तो जो रिच क्लास है वो क्या करता है? ऐसी कमोडिटी कीमत बढ़ने पर भी खरीदता है, वो माइंड नहीं करता एक्स्ट्रा पे करने के लिए। सो द सेकेंड एक्सेप्शनल केस, प्राइस इल्यूशन। इल्यूशन मतलब क्या? छलावा। Consumers have an illusion that the high-priced goods are of better quality. Therefore, the demand for such goods tend to increase with the rise in this price. कभी कभी कंज्यूमर ऐसे धोखे में रहता है कि अगर किसी कीमत कमोडिटी की ज्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी की है। जैसे मॉल में जो भी चीजों को अच्छे से पैक करके, आयन करके, एकदम बहुत अच्छा डिस्प्ले करके रखा जाता है, टैग लगा करके, तो कंज्यूमर को क्या लगता है? ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, तो भी ज्यादा महंगा खरीदते हैं वो, प्राइस ज्यादा होने पर भी। ये क्या है? ये प्राइस इल्यूशन है। जरूरी नहीं है कि महंगी चीजें अच्छी क्वालिटी की ही हो, लेकिन वो फिर भी प्राइस हाई पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्पेक्यूलेशन। The law of demand does not hold true when people expect price to rise still further. Speculation मतलब क्या? एक अंदाज लगाना, एक धारणा बांध लेना, तुक्का लगाना। तो अगर कंज्यूमर को पता चल जाता है कि आने वाले समय में कीमत बढ़ने वाली है कमोडिटी की, जैसे ऑयल हो गया, शुगर हो गया, गोल्ड हो गया, जैसे त्योहार आते हैं गोल्ड की कीमत बढ़ने लगती है, तो कंज्यूमर को अगर ऐसा स्पेक्यूलेशन वो बांध ले कि भाई आने वाले समय में तो गोल्ड की कीमत बहुत बढ़ेगी, तो वो प्रिवेलिंग एक्सिस्टिंग हाई प्राइस पे भी ज्यादा खरीदेगा। सो जब स्पेक्यूलेशन के केसेस में लॉ ऑफ डिमांड का जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इग्नोरेंस, अज्ञानता। Sometimes due to ignorance people buy more of a commodity at a high price. This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other places. जब कंज्यूमर को पता नहीं है जो चीज वो खरीदने जा रहा है कि उसकी सही कीमत क्या है, सही मूल्य क्या है, तो कभी कभी वो ज्यादा प्राइस पे करके भी खरीद लाते हैं ज्यादा। जैसे अगर किसी के डैडी हैं जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है शॉपिंग करने का, जो कपड़े खरीदने जाते हैं, अगर एक 300 का शर्ट है उसके 600 भी लेकर आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि 600 बहुत हाई पे कर रहे हैं वो, वरना वो नहीं खरीदते। लेकिन उनको प्राइस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो ज्यादा पे करके भी ज्यादा खरीद लेते हैं। तो इग्नोरेंस। 6, हैबिचुअल गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स हैं जिसकी हमको आदत सी पड़ जाती है, जिसके बिना हमको नहीं चलते, जैसे टी, चाय। अब चाय जिसकी आदत हो गई, जिसकी हैबिट बन गई, उसको सुबह शाम चाय चाहिए, फिर उसकी कीमत 250 से 300 कर दो तो भी वो इतना ही डिमांड करेगा। अगर किसी को मिल्क का हैबिट है, तो अगर मिल्क की लीटर की प्राइस 70 से 90, 110 भी कर दो तो भी वो मिल्क कंज्यूम करेगा ही, भले प्राइस ज्यादा हो। तो व्हाट आर एक्सेप्शन? ये सारे वो केसेस हैं जहां पे कमोडिटी की प्राइस बढ़ने पर भी कंज्यूमर ज्यादा डिमांड करता है, यानी कि ये वो केसेस है जिसके लिए लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको लॉ ऑफ डिमांड की असम्पशन और एक्सेप्शन समझ में आए हैं। आने वाले समय में हम और ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे नए वीडियोस के मिलते रहेंगे। थैंक यू।